हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी टी पॉइंट। हम सब प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चंस कर रहे थे। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस अ ट्रेडर इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%। एक आर्टिकल को जब एक ट्रेडर 3/4 ऑफ द सेलिंग प्राइस पे सेल करता है, जो भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस था उसका उसने 1/4 हटा दिया। जब वो उस आर्टिकल को 3/4 ऑफ सेलिंग प्राइस पे सेल करता है तो क्या होता है, उसको 10% का लॉस होता है। मान लीजिए 10% का लॉस हुआ तो मान लीजिए आर्टिकल कितने का भी उसने खरीदा था, उसका 10% उसको लॉस हो गया, तो बचा कितना? 90%। तो 3/4 ऑफ एसपी किसके इक्वल आ जाएगा? 90% ऑफ सीपी के। यही होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, जीरो जीरो काट दीजिए। 3 3 10, 2 से अगर मैं काटता हूं तो 2 2 जा 2 5। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया यहाँ पे आपका। सीपी और एसपी का रेशियो अगर आप निकालते हैं, एसपी को इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा आपका? 5/6। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लियरली, अगर सीपी आपका 5 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ रहा है? 6 यूनिट्स। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का। और आपको फाइंड क्या करना है? द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज व्हेन इट इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। जब आप सेलिंग प्राइस कितना है? 6 यूनिट। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। प्रॉफिट कब होगा? जब आपको कॉस्ट प्राइस पता हो, सेलिंग प्राइस पता हो, और सेलिंग प्राइस से ज्यादा भी है, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है इस केस में? 1/5 इंटू 100 कितना आया? 20% प्रॉफिट। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 20% प्रॉफिट। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। ओके, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल at a certain price, while there occurs a loss of 45% on selling the article at 3/8 of the selling price। देखिए, जब आप आर्टिकल को उसके 3/8 ऑफ सेलिंग प्राइस पे सेल करते हैं, तब आपको कितने परसेंट का लॉस होता है? 45% का लॉस होता है। 3/8 ऑफ सेलिंग प्राइस पे जब आप किसी आर्टिकल को सेल करते हैं, आपको कितने परसेंट का लॉस होता है? 45% का आपको हो गया लॉस। ठीक है, मान लीजिए आपने आर्टिकल लिया था 100 रुपीज का, 45% आपका लॉस हो गया, तो कितना बचा? 55 रुपीज। आर्टिकल का कॉस्ट अभी हुआ 55। ये 55 100 का कितना है? 100 का 55% है, या मैं बोलूं कि 55% ऑफ सीपी। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 55/100 इंटू सीपी। यहाँ से आप एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए। अगर आप इसको 4 से काटते हैं तो 4 2 जा 8 एंड 4 25 टाइम्स कटेगा। 5 से काट दीजिए इसको, 5 5 जा 5 11 जा। ओके, और कुछ कटेगा नहीं। तो सीपी और एसपी का रेशियो देख लेते हैं। सीपी एंड एसपी का रेशियो अगर आप निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15/2 इंटू 11 20। ओके, यही आ रहा है। आप देख सकते हैं इस केस में भी सेलिंग प्राइस अगर आप 22 यूनिट्स अज्यूम करते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आता है? 15 यूनिट्स। ओके, आप देख सकते हैं आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 7 यूनिट्स का। 7 यूनिट्स का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और इसमें पूछा क्या है? व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज जब आप इसको सेलिंग प्राइस पे ही सेल कर रहे हैं। तो सीपी आपका कितना है? सीपी है आपका 15। 7/15 इंटू 100। ओके, अगर आप 5 से इसे काट देते हैं तो 5 3 जा 5 20 जा कितना आ जाएगा? 140/3। इतना ही आपका क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज। आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, तो 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए 140 को। कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12, 20 हो गया। 3 6 जा 18, बचा 47 के अप्रॉक्स आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 47%। देखिए, अगर ये जो है 46.2 होता तो मैं इसको लिखता राउंड ऑफ करके 46, क्योंकि 46.5 से ज्यादा है तो इसको मैंने लिखा 47। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है अ शॉपकीपर परचेजेस 2 आइटम्स फॉर रुपीज 520। वन ऑफ देम इज सोल्ड गेनिंग 16% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ
10%, thus making no profit, no loss। एक शॉपकीपर ने दो आर्टिकल लिए जिनका कंबाइंड प्राइस आपको दे रखा है ₹520। एक आर्टिकल उसने सेल किया तो उसको क्या हो रहा है 16% का गेन, while on selling the second article he is having a loss of 10%। और आपको फर्दर दे रखा है कि ओवरऑल उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, या आप कह सकते हैं 0% प्रॉफिट। तो और आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस। तो इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले एलिगेशन से करते हैं। देखिए, एलिगेशन अगर मैं लगाऊं तो सपोज मान लीजिए फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकेंड आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल को अगर ये कितने पे सेल कर रहा है 16% प्रॉफिट पे, सेकेंड आर्टिकल को ये 10% लॉस में सेल कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं -10। और ओवरऑल इसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 0। ओके, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 16, 0 माइनस -10, 10। अगर मैं रेशियो निकालूं तो सॉरी 2 से काट दीजिए इसको, तो 5:8 का रेशियो आ जाएगा, 5:8 का। ठीक है, ये रेशियो किसका आया, ये जो रेशियो आया आपका किसका आया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया। ये रेशियो किसका आया आपका, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया। देखिए, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है अ शॉपकीपर परचेजेस टू आइटम्स फॉर ₹520। इन दोनों का कंबाइंड प्राइस कितना दे रखा है आपको, ₹520। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 13 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ₹520। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालते हैं, दैट इज कमिंग आउट टू बी ₹40। और आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस। सेलिंग प्राइस पूछा है आपको, ना कि कॉस्ट प्राइस। देखिए, जो आर्टिकल आपने 10% लॉस पे सेल किया था उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8 यूनिट। यहां से 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 8 यूनिट की वैल्यू आपकी आ रही है 8 इंटू 40, दैट इज ₹320। जो आर्टिकल आप 10% लॉस पे सेल कर रहे हैं, उस वो आप कितने, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास, ₹320। 320 क्या है इसका कॉस्ट प्राइस, और आपसे पूछा क्या है सेलिंग प्राइस। तो 320 का 10% अगर आप हटा दें, वही इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 320 में से 32 हटा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए आंसर में पूरा पूरा फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं है, दो इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। लास्ट यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट 8 होगा। ऑप्शन में देखिए 8 किस में है, 8 किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में। इट इज योर राइट आंसर। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है दस मेकिंग नो प्रॉफिट और लॉस। देखिए, ओवरऑल इसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा। अगर आप ओवरऑल बात करते हैं, 520 का इसने लिया तो 520 का ये सेल कर रहा है। ठीक है, बट इंडिविजुअल पार्ट में इसे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे ना करके, इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से ना करके दूसरे वे में भी कर सकते थे। ठीक है, कैसे करते देखिए, सपोज आपको इसमें आपको दे रखा है, सपोज फर्स्ट आर्टिकल का सीपी मान लेता हूं मैं CP1, सेकेंड आर्टिकल का सीपी मान लेता हूं CP2। इन दोनों का सम आपको दे रखा है ₹520। और फर्स्ट आर्टिकल सेल करने पे आपको क्या हुआ, यू हैव गेन्ड 16%। तो फर्स्ट आर्टिकल पे जो प्रॉफिट होगा, फर्स्ट आर्टिकल सेल करने पे जो प्रॉफिट होगा, और सेकेंड आर्टिकल सेल करने पे जो लॉस हुआ, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल सेल करने पे इसको 16% का प्रॉफिट हुआ, तो 16/100 दैट विल बी सेम एज सेकेंड आर्टिकल जब इसने सेल किया तब जो इसे लॉस हुआ। अगर ये प्रॉफिट और ये लॉस दोनों इक्वल होंगे तभी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। सेकेंड आर्टिकल सेल करने पे इसको 10% का लॉस हुआ था, तो लॉस यहाँ पे, और ये प्रॉफिट और लिख लीजिए, प्रॉफिट ऑन ऑन सेलिंग फर्स्ट इज सेम एज लॉस ऑन सेलिंग सेकेंड आर्टिकल। ठीक है, यहाँ से 100 काट दीजिए। अब इसको अगर आप 2 से काटते हैं तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं CP1/CP2 कितना आ रहा है आपके पास, 5:8 का रेशियो आ रहा है, जैसा कि एलिगेशन में आया था। ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर अगेन 13 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 520, आपको सेलिंग प्राइस पूछा है तो
320 माइनस 32 करेंगे 288 आएगा। ओके, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम अदर क्वेश्चंस। देखिए, इसमें आपको दे रखा है शिवम परचेस्ड टू वॉचेस। शिवम परचेस्ड टू वॉचेस for rupees 12,000. Okay, first for rupees 12,000 and second for rupees 10,000. Okay, he sold both the watches, first one at a profit of 10% and second at a loss of 10%. और आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, शिवम ने दो दो वॉच परचेज करी। फर्स्ट वॉच का अगर आप कॉस्ट प्राइस की बात करें, फर्स्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस है 12,000। सेकेंड वॉच का कॉस्ट प्राइस है आपका 10,000 और फर्स्ट वॉच को इसने सेल करते समय कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया। फर्स्ट वॉच को इसने 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो 12,000 का 10% कितना होता है 1200। तो फर्स्ट वॉच का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 12,000 प्लस 1200। और सेकेंड वॉच को शिवम ने क्या किया 10% लॉस पे सेल कर दिया। इसने 10,000 का लिया था, 10,000 का 10% होता है 1000। तो सेकेंड वॉच का जो आपका सेलिंग प्राइस आएगा कितना आएगा 10,000 माइनस 1000। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 13200 और ये आ जाएगा आपका 9,000। टोटल अगर आप एसपी निकालें, टोटल एसपी निकालें, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द वॉचेस कितना आ जाएगा 9,000 प्लस 13,200 कितना आ रहा है आप देख सकते हैं 13 एंड प्लस 9 22,200 रुपीज। ओके, और टोटल आपका कॉस्ट प्राइस कितना है दोनों वॉचेस का सम अगर आप करें तो टोटल सीपी कितना आ रहा है आपका रुपीज 22,000। ओके, आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है 200 ज्यादा है। प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा जी, अगर मैं प्रॉफिट के अमाउंट की बात करूं तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 200। और इसमें पूछा है आपसे व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, और जो आंसर है आपको आंसर दिया है परसेंटेज में, तो ये ऑप्शन तो पहले नहीं हो सकता, लॉस हटा दीजिए। तो या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, 200 का क्या हुआ आपको प्रॉफिट, और ओवरऑल सीपी कितना है आपके 22,000 इनटू 100 कर दीजिए। ठीक है, दो जीरो काट दीजिए, यहाँ पे क्या आया, यहाँ से एक जीरो और कट जाएगा, तो 20/22 दिस कैन बी रिटन एज 10/11। 10/11 आप देख सकते हैं ये जो फ्रैक्शन है 1 से छोटा है, तो आपका क्या आंसर आएगा राइट आंसर सी ऑप्शन 0.909% प्रॉफिट। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। देखिए, इसमें आपको दे रखा है शिवम परचेजेस टू वॉचेस, फर्स्ट फॉर रुपीज 12,000 एंड सेकंड फॉर रुपीज 20,000. He sold both the watches, first one at a profit of 10% and second at a loss of 20%. What is the overall profit or loss percent? देखिए, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, उसके बिल्कुल सिमिलर है। अगर देखिए, इसमें तो डाटा जो है आपके पास कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है दोनों वॉचेस का 12,000 एंड 20,000, मतलब डाटा डाटा इसमें बहुत 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 अच्छा है, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट वॉच को ये 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, सेकंड वॉच को 20% लॉस पे सेल कर रहा है। सपोज ये 20,000 ना होके यहाँ पे सपोज ऐसा फिगर होता 45646। ठीक है, सपोज फर्स्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस होता 22,484 और परसेंटेज वैल्यू जो यहाँ पे 10-20% दी है ये भी सपोज डिफरेंट होगी। सपोज यहाँ पे 13% दे दिया, यहाँ पे दे दिया 17%। उस केस में, इस केस में आप क्या करते, इस केस में आप ये जो आपको परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, इस केस में आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं आंसर। ओके, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो किया था हमने डायरेक्टली किया था, इसमें थोड़ा सा अलग करते हैं। देखिए, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, पहले वॉच को इसने 10% के प्रॉफिट पे सेल किया। अगर मैं 10% का फ्रैक्शन देखूं तो कितना आएगा 1/10। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 10 यूनिट्स इस वॉच का सीपी है, तो प्रॉफिट मुझे कितना होगा 1 यूनिट का। ठीक है, यहाँ से 11% क्या आ जाएगा, 11 यूनिट क्या आ जाएगा, 11 यूनिट आ जाएगा आपका एसपी ऑफ
फर्स्ट वॉच, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे सीपी कितना दे रखा है आपको फर्स्ट वॉच का, 12,000, तो 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 12,000 के इक्वल। एक यूनिट की वैल्यू 1200 रुपीज। और एसपी कितना है यहाँ पे, 11 यूनिट्स। 11 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रुपीज 1200 इंटू 11 कितना आएगा, 13200। देखिए, यही मैं कह रहा था, इस क्वेश्चन में जो डाटा है आपका बहुत बहुत अच्छा डाटा दे रखा है, 12,000, और जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दे रखे हैं वो भी होल नंबर में दे रखे हैं, 10% या 20%, जो कि आप इजीली टैकल कर सकते हैं। सपोज ये डिफरेंट होता 15%, यहाँ पे दे दिया आपको 16 2/3%, तो उसमें उस केसेस में उन केसेस में आप फ्रैक्शन लेके करें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर नॉन परसेंटेज वैल्यू दे दी, सपोज यहाँ पे दिया होता 83 1/3% लॉस, यहाँ पे दे दिया होता आपको 57 1/7% प्रॉफिट। इन दैट केस परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब करें, ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। और उस केस में जो ये आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोनों, वो भी जो फ्रैक्शन दे रखा है उसके बिल्कुल मिलता जुलता देंगे, रिलेटेड देंगे, बिल्कुल अलग नहीं देंगे आपको, ठीक है। लेट्स सी 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 13,200, ठीक है। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच। सिमिलरली सेकंड वॉच के बारे में अगर हम देखते हैं, इसमें 20% का फ्रैक्शन दे रखा है। इसमें दे रखा है जब आप सेकंड वॉच को सेल करते हैं आपको 20% का लॉस होता है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। अगर मैं एज्यूम करता हूं 5 यूनिट्स मेरा सीपी है, तो लॉस मेरा कितना होगा, 1 यूनिट, ठीक है। तो इस केस में आपका एसपी किसके इक्वल आ जाएगा, 4 यूनिट्स की। और सेकेंड वॉच का आपको कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 20,000। तो यहाँ पे 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, 20,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 4,000। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4,000, और एसपी कितना है आपका, 4 यूनिट। सो योर सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड वॉच विल बी 4 into ₹4,000। कितना आया, ₹16,000। टोटल सेलिंग प्राइस अगर आप देखते हैं तो 16,000 प्लस 13,200 कितना आया, टोटल एसपी आपका कितना आ जाएगा, 13,200 प्लस 16,000, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 29,200। ओके, और टोटल कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है, 12 प्लस 20, 32। टोटल कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 32,000। आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से कम है। कितना कम है, 32,000 में से 29,200 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 32,000 में से अगर मैं 30,000 हटाता हूँ, कितना आया, 2,800, और हटा दीजिए तो लॉस आपका कितना हो रहा है, आपका जो लॉस हो रहा है रुपीस, लॉस आपका हो रहा है 2,800 के इक्वल। और यही आपको अमाउंट पूछा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है, if a person calculates his profit on selling price and according to him his profit is 20%, find his actual profit percent। ये पर्सन अपना प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहा है, रेदर देन कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, ही इज कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये जो फ्रैक्शन दे रखा है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो इस केस में ये 5 इस पर्सन के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस, और 1 क्या आ जाएगा, 1 विल बी प्रॉफिट। ओके, अब क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस आपका किसके इक्वल होगा, 4 यूनिट के इक्वल होगा, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 यूनिट। क्योंकि हम प्रॉफिट या लॉस वी ऑलवेज कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सीपी, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज इसका कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 100, कितना आया, 25% प्रॉफिट एक्चुअली इसको हो रहा है। ओके, सो योर राइट आंसर इज ए ऑप्शन, 25%। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है
ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 800 person loses 20% ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। अगर कोई पर्सन एक आर्टिकल को 800 में सेल करता है तो उस आर्टिकल के 20% के इक्वल उसको लॉस होता है। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है 800। जब वो पर्सन इस आर्टिकल को 800 रुपीज में सेल कर रहा है तो उसको लॉस कितने का होना चाहिए। लॉस इसमें दे रखा है 20% ऑफ इस सेलिंग प्राइस। 800 का 20% कितना होता है, देखिए 80 होगा 800 का 10%। ठीक है, और 80 इंटू 2 करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 800 का 20%। तो लॉस अगर आपसे पूछा जाए लॉस कितना होगा 800 का, जब वो ये आर्टिकल 800 का सेल कर रहा है तो इसको कितने का लॉस हो रहा है 160 रुपीज का लॉस हो रहा है इसको। ठीक है, तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा क्या आ जाएगा ₹800 प्लस ₹160 कितना आ गया ₹960। ये क्या आया 960 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। और फर्दर आपसे क्या पूछा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 25% गेन करने के लिए ये उस आर्टिकल को कितने का सेल करेगा। अगर आपको 25% का गेन चाहिए तो आर्टिकल को कितने में सेल करेंगे आप 125% में। 125% का फ्रैक्शन क्या होता है 5/4। तो 960 इंटू 5/4 यही क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 240 टाइम्स जाएगा 5 इंटू 24 होता है 120। तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा ₹1200 के इक्वल। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन ₹1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है by selling an article for rupees 640 a person loses 15% of the selling price। ठीक है, देखिए अगर आप कोई आर्टिकल 640 में सेल करते हैं तो आपको लॉस कितना हो रहा है 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो ये भी तो सेलिंग प्राइस है ना, ये भी सेलिंग प्राइस है, इसका 15% आप कैलकुलेट करें वही आपको लॉस अमाउंट आपका उसी के इक्वल होगा। अब 640 है आपके पास, 640 का 10% कितना होगा 64। 15% निकालने के लिए क्या करूंगा मैं 5% और ऐड कर दूंगा। ये 64 कितना है 640 का 10%, इसका हाफ इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। 96 आया, यही क्या हो जाएगा 640 का 15%। ये आपका किसके इक्वल होगा लॉस आपका 96 रुपीज के इक्वल आपका लॉस हो जाएगा। तो इस केस में आपका सीपी क्या होगा, सीपी विल बी ₹640 प्लस ₹96। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस यही आपका कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ रहा है अगर आप देखें तो इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 736। और फर्दर आपको क्या पूछा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अगर 15% का गेन हो रहा है आपको तो अभी आप कितने में सेल कर रहे हैं 115% में। तो 736 का 115% क्या होगा 115/100 यही होगा। अब देखिए 115 को 5 से अगर आप काटते हैं तो 23 टाइम्स, ये 20 टाइम्स जाएगा। 2 से फिर से अगर आप कट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 350 टाइम्स होगा 700, 36 और है तो 18 में ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 368। देखिए अब पूरा पूरा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वी विल वर्क ऑन यूनिट डिजिट। देखिए यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट 8, इसमें क्या है 3, 8 3 जा कितना होता है 24, और नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं आप 10 से। तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 4, 2.4। देखते हैं ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको जिसमें यूनिट डिजिट है 0.40, दैट्स डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे भी आप देख सकते हैं 736 है, 736 का 10% कितना होगा 736 का 10% होगा, मान लेता हूं मैं 73, 73 होगा, और उसमें 5% आपको और जोड़ना है तो 73 का हाफ कर दीजिए कितना आ जाएगा आपके पास। 73 का अगर आप हाफ करते हैं तो 36.5, तो इसमें 37 अगर मैं ऐड करता हूं कितना आ रहा है आप
ये आ जाएगा 110 के अप्रोक्स। तो इसमें 110 अगर आप ऐड करते हैं तो 846 आ जाएगा, 836 नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते थे, आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे अकॉर्डिंग टू डाटा। ओके, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। बोथ ए एंड बी सेल देयर वॉच Both A and B sell their watch at the rate of 5400 per watch. Okay. A earned a profit of 10% while B incurred a loss of 25%. A जब अपने वॉच को सेल करता है तो A को 10% का प्रॉफिट होता है और B को क्या हो रहा है, 25% का लॉस। और इसमें पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ A एंड B। देखिए, मान लेता हूं ए ने जब अपनी वॉच सेल करी, उसका कॉस्ट प्राइस था सपोज सीपी ऑफ ए, और इसने कितने में सेल किया, इसने 10% प्रॉफिट पे सेल किया। तो अब जो प्राइस है इसकी वॉच का कितना होगा, 110% ऑफ सीपी, यही होगा 5400 के इक्वल। जीरो जीरो काट दीजिए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका, 5400 इंटू 10/11। ठीक है, पूरा कैलकुलेट मत कीजिए क्योंकि आपको रेशियो ही निकालना है। और सेकंड वॉच को इसने, बी ने अपनी वॉच को 25% लॉस पे सेल किया। तो सेलिंग प्राइस कितना है बी का, 5400। मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ बी है सीपी ऑफ बी इनटू इसने अपनी वॉच को 25% लॉस पे सेल किया। 25% हटा दीजिए, इसका कितना बचा, 75%। 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। ठीक है, अब इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, जितना हमने काटा, बस इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप। क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5400 था, ये दोनों एक्सप्रेशन तो कट जाएंगे। सीपी ऑफ ए यहाँ से आ जाएगा आपका सीपी ऑफ ए बाय सीपी ऑफ बी। इसको फर्स्ट मान लूं, अगर मैं सेकंड मान लूं, 1/2 करूं तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में 5400 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सीपी ऑफ ए बाय सीपी ऑफ बी, यहाँ पे था आपका 11/10 और यहाँ पे क्या है 3/4। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। सीपी ऑफ ए बाय सीपी ऑफ बी आप देख सकते हैं कितना आ गया, 30/44। अगर आप काटे तो कितना आ जाएगा, 15/22। सो रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच ए टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच बी इज 15:22। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें देर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग सीपी। और ये अगर आप यहाँ से सीपी सीपी जो है, ए ने जो वॉच बेचा अपना, इसका सीपी सेपरेटली निकालें, इसका सेपरेटली निकालें, फिर रेशियो लें, आना यही है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है अ डीलर सेल्स टू मशीन्स एट द रेट ऑफ 15,000 पर मशीन। ऑन वन he earns a profit of 20% and on the other he loses 40%. What it is profit loss percent in the whole transaction? इसने दो मशीन्स को सेल किया 15,000 में। एसपी ऑफ वन इक्वल टू एसपी ऑफ टू इक्वल टू रुपीज कितना दे रखा है आपको, 15,000। और फर्स्ट मशीन पे इसको 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर मैं 5 मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट मशीन, तो इस पे प्रॉफिट कितना होगा आपको, 1 यूनिट का। तो टोटल जो है आपका सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट मशीन किसके इक्वल आ जाएगा, 6 यूनिट के इक्वल आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 15,000। अगर आप काटें तो कितने से कट रहा है, 25। 25 इंटू 6 150 होता है, 2500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी कितनी आ रही है आपकी, 2500 रुपीज के इक्वल। और सीपी आपका है कितना, 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सीपी ऑफ फर्स्ट वॉच कितना आ जाएगा, 5 इंटू रुपीज 2500, कितना आ रहा है रुपीज 12,500 आ गया। अगर सिमिलरली सेकेंड वॉच पे इसको 40% का लॉस हो रहा है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको लॉस हो रहा है। 5 यूनिट्स अगर आप
सीपी मानते हैं सेकेंड वॉच का, तो 2 यूनिट्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपको सेकेंड वॉच पे। तो इस केस में आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, SP2 सेकेंड वॉच का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 3 यूनिट्स के इक्वल। और यहाँ पे आपको दे रखा है ये 3 यूनिट किसके इक्वल है, 15,000 के इक्वल। यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ₹15,000। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है, ₹5,000। और आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस आपका 5 यूनिट्स था। कॉस्ट प्राइस आपका 5 यूनिट्स था, तो फाइव फाइव इंटू 5,000 करेंगे। CP2 आपका कितना आ गया, ₹5,000 इंटू 5। सेकेंड सेकेंड वाली वॉच का, सॉरी सेकेंड मशीन का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 25,000। आप देख सकते हैं CP1 आपका कितना आया, CP1 आया आपका 12,500 एंड CP2 आया आपका 25,000। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 37,500। यही आ रहा है। टोटल CP आपका कितना आ रहा है, 37,500। और आपका टोटल टोटल कॉस्ट, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है आपका, 30,000 दोनों का। आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। कितने का लॉस हुआ आपको, 7,500 का लॉस हो रहा है। और टोटल CP कितना था आपका, 30,000 इंटू 100। 20 काट दीजिए, यहाँ भी ये कट जाएगा, तो 25% का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ओवरऑल। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25% लॉस होगा, यहाँ पे 20 नहीं होगा। 3 से अगर आप काटते हैं 25% ही होगा, यहाँ इसको कर लीजिए 25 कर लीजिए। ए ऑप्शन 25% लॉस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है मनोज बॉट 2 टीवी सेट्स फॉर ₹2280। ठीक है, मनोज ने 2 टीवी खरीदे, कितने में, कंबाइंड प्राइस दे रखा है आपको 2280। ठीक है, आगे क्या दे रखा है आपको, ही सोल्ड ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 20%। एक टीवी सेट को मनोज ने 20% के लॉस पे सेल कर दिया। ठीक है, और दूसरे को उसने ही सोल्ड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। दूसरे टीवी सेट को 10% प्रॉफिट पे सेल कर दी। पहले वाले को इसने 20% लॉस पे सेल किया। और फर्दर क्या दे रखा है आपको, इफ ईच टीवी वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। दोनों टीवी का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर मैं मान लेता हूं सेलिंग प्राइस दोनों टीवी का SP1 इक्वल टू SP2 आपको दे रखा है, तो आपको फाइंड क्या करना है, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी विच वाज सोल्ड एट लॉस। जिस टीवी को आपने लॉस पे सेल किया फर्स्ट टीवी का, इसका आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। ओके, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं फर्स्ट टीवी का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए CP1, सेकेंड टीवी का कॉस्ट प्राइस है CP2। फर्स्ट टीवी को इसने 20% लॉस पे सेल किया। देखिए, अगर 20% लॉस पे ये सेल कर रहा है, तो इस टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होगा, इस टीवी का सेलिंग प्राइस हो जाएगा फर्स्ट टीवी का CP1 इंटू 80%। 20% इसको लॉस हो गया, 20% हटा दीजिए, कितना बचा, 80%। ये फर्स्ट टीवी का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। और सेकेंड टीवी में इसको 10% का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड टीवी का CP है CP2, इसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब प्राइस कितना होगा, 110% ऑफ CP2। 110% का फ्रैक्शन होता है 11/10। ओके, आप देखिए, या पूरा कर लीजिए, 100 कर लीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा, 100 से 100 कट गया। ठीक है, आप देखिए CP1/CP2 आ जाएगा आपका कितना, ये 110 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 110 होगा। CP1/CP2 जीरो जीरो भी काट दीजिए, CP1/CP2 कितना आ गया आपका, 11/8। ओके, अब देखिए, यहाँ पे टोटल टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा था 2280। अच्छा, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, देखिए अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ फर्स्ट टीवी का कॉस्ट प्राइस 11 यूनिट है, तो सेकंड वाले टीवी का कॉस्ट प्राइस होगा 8 यूनिट्स। तो मैं पूरा इक्वेट भी नहीं करूंगा, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी विच वाज सोल्ड एट लॉस। तो फर्स्ट टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना दिख रहा है आपको, 11 यूनिट। तो जो भी आपका आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा,
अब देखिए ऑप्शंस अगर आप देखते हैं, ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो डेसिमल में, मतलब कि पूरा पूरा परफेक्ट कट रहा है। 11 का मल्टीपल देख लीजिए ऑप्शन में, ये है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल कैसे देखते हैं आप, देखिए अल्टरनेट डिजिट्स का सम, अल्टरनेट डिजिट्स का सम निकाल लीजिए, उनका डिफरेंस लीजिए, या तो 0 या 11 का मल्टीपल हुआ तो आपका नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। ये सब हम नंबर सिस्टम में करेंगे सेपरेटली जब हम एडवांस मैथ डील करेंगे। देखिए इसमें 1 + 2 कितना आता है, 3, 3 + 0 3, 3 - 3 कर दीजिए, कितना आ गया, 0। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तब तब ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो कैल वेरीफाई करके देख सकते हैं, सेम आएगा। यहाँ से 19 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा, 2280 के 19 यूनिट आपका आ जाएगा 2280 के इक्वल। यहाँ से काटेंगे तो 20 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 120 टाइम्स 11 यूनिट, 11 इंटू 12 करेंगे तो 132 वेरीफाई हो रहा है, ओके। एग्जाम में सपोज ऐसा आ गया 11 का मल्टीपल, या प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन आते हैं जिसमें लास्ट में दे रखा होता है एट व्हाट प्राइस दिस शुड बी सोल्ड टू गेन 20%, तो उसमें 6 का मल्टीपल देखिए, 20 का मल्टीपल देखिए। ये सब चीजें आपको पहले से सीखनी पड़ेंगी ताकि एग्जाम में आप अप्लाई कर सकें। सो यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, Radha bought a fridge and the washing machine together for rupees 57300. Okay. He sold the fridge at she sold the fridge at 15% profit. फ्रिज को इसने 15% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, ठीक है। और वॉशिंग मशीन को इसने 24% के लॉस पे सेल किया। वॉशिंग मशीन शी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24%, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, एंड बोथ आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। इसमें भी आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन, ओके। और आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, इस केस में आपको वॉशिंग मशीन का सीपी आपको पूछा है, ओके। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज सीपी ऑफ फ्रिज भी, सीपी ऑफ फ्रिज ये है, और कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन आपको पूछा है, ये आपको फाइंड करना है। जैसा कि आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रिज इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन, इसी का हम यूज करेंगे। देखिए फ्रिज को इसने कितने में बेचा, 15% प्रॉफिट पे, तो सीपीएफ ये क्या है, फ्रिज का कॉस्ट प्राइस। अगर ये 15% प्रॉफिट पे इसको सेल कर रही है तो अभी जो प्राइस होगा फ्रिज का कितना होगा, इसका 115%। यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, वॉशिंग मशीन को इसने कितने में सेल किया, 24% लॉस पे। अगर 24% का लॉस हो रहा है आपको, तो प्राइस कितना बचा, 76% बचा। 76% किसका, जो इनिशियल इसका कॉस्ट प्राइस था, इसको मैं किसके इक्वल रखूंगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ इनटू 76%। 100 यहां से काट दीजिए। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, रेशियो क्या आ रहा है इसका, 76/115, ये आ रहा है। आपसे पूछा क्या है, यू हैव बीन आस्क्ड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज, देखिए वॉशिंग मशीन ये है, इसका कॉस्ट प्राइस आपको पूछा है। इसमें आप देख सकते हैं 115 है, तो 115 यूनिट्स अगर मैं एज्यूम करता हूँ वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस, और अगर मैं ऑप्शंस देखूं, देखिए सही से ऑप्शन देखें आप, तो सारे के सारे आंसर्स मतलब पॉइंट में नहीं है, सारे के सारे नंबर्स में है, एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो 115 में क्या क्या आता है, 23 आता है और 5 आता है। तो जो भी आपका आंसर आएगा 5 का मल्टीपल होगा और 23 का भी मल्टीपल होगा। तो 5 के मल्टीपल अगर देखें हम तो सारे हैं, 23 का अगर मैं मल्टीपल देखूं तो देखिए सी ऑप्शन, देखिए सी वाला 23 का मल्टीपल है ये। 23 वन जा, अगर इसको काटें आप 34500 को, 23 वन जा 23, 115 बचा, 23 5 जा 115, 1500 आ गया, ठीक है। और 5 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो एक यूनिट का प्राइस 300 रुपीज आएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कि सारे देखें आप 23 का मल्टीपल नहीं है, देखिए ये 22 है, और यहाँ पे 230 होता तब ये कटता, तो ये मल्टीपल नहीं है। 286 है, 23 से काट दीजिए, कितना आया, 56 आया। 23 56 आया, 23 इंटू टू कितने करेंगे, 23 इंटू टू करेंगे, कितना आ जाएगा 46, 105 बचा, नहीं कट रहा। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए,
एक टाइम्स कट जाएगा, फिर 150 आएगा, 150 नहीं कटेगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी आपको ये जो यूनिट्स दे रखे हैं आपको, सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रीज बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन, ये जो इन दोनों का सम करके इस कॉस्ट प्राइस से इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, इसके बिना ही आपका आंसर आ गया। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आंसर वुड बी सेम। ओके, तो ऐसे ऐसे ये सब चीजें आप एग्जाम में भी करें अगर, तो आपका टाइम सेव होगा। बी स्मार्ट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। एक पर्सन ने एक आर्टिकल लिया और उसको 10% के गेन पे सेल कर दिया। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस। अगर उसने वो आर्टिकल 20% लेस प्राइस पे खरीदा होता और सोल्ड इट फॉर रुपीज थाउजेंड मोर, और अगर वो आर्टिकल 1000 ज्यादा में सेल करता तो उसको ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो उसको 40% का और प्रॉफिट होता, 40% का प्रॉफिट होता व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। देखिए, और सिंपल क्वेश्चन है, मैं एज्यूम कर लेता हूं। देखिए, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, अब देखिए, जब कोई कंडीशन नहीं थी, उसने आर्टिकल कितने का सेल किया, 10% गेन पे सेल किया। तो इस टाइम में आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, रुपीज 110। ठीक है, अब देखिए, सेकेंड लाइन में जो कंडीशन दी है, इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस। अगर ये आर्टिकल, सेम आर्टिकल, ये 20% लेस में खरीदता, उस केस में इस आर्टिकल का सीपी क्या आ जाता, रुपीज 80। ओके, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 1000 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। देखिए, और 40%, अगर ये 1000 ज्यादा में बेचता, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, तो इसको 40% का प्रॉफिट होता। अब देखिए, यहाँ पे मैं 1000 से रिलेट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मुझे एक्चुअल सीपी नहीं पता, ये सीपी मैंने एज्यूम किया है। तो प्राइस मैं कंसीडर अभी नहीं करूंगा। लास्ट में क्या दिया, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अगर ये 20% लेस पे खरीदता, तब इसको 40% का प्रॉफिट है, ये सेम रहेगा। 80 का 40% इसमें ऐड कर दीजिए। 80 का 40% कितना होगा, 80 का देखिए 10% होता है 8, 40% निकालना है तो 8 इंटू 4 32। 80 में अगर आप 32 ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, रुपीज 112। ये क्या आ गया आपका सेकेंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आइए, अब जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको रुपीज में अमाउंट, अब उससे रिलेट कीजिए। देखिए, अगर ये 1000 रुपए ज्यादा में सेल करता, तब इसको 40% का प्रॉफिट होता। इस केस में देखिए, इन दोनों सेलिंग प्राइसेस में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमने डाटा लिया, एज्यूम किया, इसके अकॉर्डिंग अगर ये 2 रुपए ज्यादा में सेल करता, तो इसको 40% का प्रॉफिट होता। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 1000 मोर, तो इसको 1000 बना लीजिए। 2 इंटू 500 करूंगा तब आएगा 1000। यहाँ पे अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो मैंने कॉस्ट एज्यूम किया था 100 रुपीज, इसको भी मुझे 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। सो योर कॉस्ट प्राइस इज कमिंग आउट टू बी 50,000 रुपीज। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, अ पर्सन सोल्ड अ हाउस एट 15% प्रॉफिट। एक पर्सन ने एक हाउस को 15% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। इफ ही हैड परचेज इट फॉर 25% लेस। अगर ये इसी हाउस को 25% लेस में खरीदता और sold it for rupees 60 less, then there would have been a profit of 32%। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन वी डिड। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, मान लीजिए मैंने 100 एज्यूम कर लिया। ठीक है, फर्स्ट केस में जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें अगर ये 15% प्रॉफिट पे इसको सेल करता है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 115 रुपीज। अब देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट लाइन में, इफ ही हैड परचेज इट फॉर 25% लेस। पहले कितने का परचेज किया है इसने, 100 का। अगर ये इस हाउस को 25% लेस पे खरीदता है, तो 100 में से 25 हटा दीजिए। अब जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा कितना होगा, 75 रुपीज। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 60 लेस। जैसा कि मैंने बताया था, अभी ये अमाउंट कंसीडर मत कीजिए, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो है उसको कंसीडर कीजिए। देन देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 32%। ये 75 जो है, इसका 32% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए। ये आ जाएगा क्या आपका, SP2। फिर आप प्राइस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है,
75 का 32% ऑफ 75 फाइंड कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा क्या आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। तो 32, अगर 75 का आपको 32% चाहिए तो इसको मैं लिखूंगा 32 इंटू 75 बाय, या फिर इट इज सेम एज 75% ऑफ 32, ठीक है। अपने परसेंट में देखा होगा, 32% ऑफ 75 इज सेम एज 75% ऑफ 32। 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4। 3/4 इंटू 32 करेंगे तो 8 टाइम्स चला गया, कितना आ रहा है 24। 75 में अगर मैं 24 ऐड कर देता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, ₹99। देख सकते हैं आप 99, ठीक है। और देखिए, आप जो अमाउंट दिया है अब उसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, पहले इसने लिया कितने में था, 115 रुपीज में। इसने सेल कितने में किया, पहले पहले इसने सेल किया था 115 रुपीज में, अब इसने कितने में सेल किया, 99 रुपीज में सेल किया इसने, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसने कितने कम में सेल किया, 16 रुपीज। अगर ये 16 रुपीज कम में सेल करता है तब इसको 32% का क्या होता है, प्रॉफिट। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, हैड इट सोल्ड, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, हम सोल्ड इट फॉर ₹60 लेस। आपको 60 लेस करना है तो 16 को 60 बनाना है, आपको क्या करेंगे, 16 इंटू 60/60, 60/16, ठीक है। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 60/60, ठीक है। अब देखिए, इसको काट दीजिए, 4 टाइम्स काटेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 इंटू 15, यही आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस। कितना आ रहा है, 25 इंटू 15 करेंगे तो देखिए यूनिट डिजिट देख सकते हैं आप, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, 25 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, यही ऑप्शन है सी। आप वैसे भी कैलकुलेट करें तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, 375 आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए एग्जाम टाइम में कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें कि आपको 3 फिगर्स हैं, 3/3 का कोई मल्टीप्लिकेशन आ गया तो उसमें यूनिट डिजिट जो है उससे भी आपका आंसर आ सकता है। यू डोंट नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, ओके। सो लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। इसमें आपको दे रखा है, Winner sells an article at a profit of 20%. Okay. If both the cost price and selling price are reduced by 20%, reduced by rupees 20, then the profit becomes 40%. What is the initial cost price? इसमें आपको दे रखा है विनय ने एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, ठीक है। अब देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। अगर मैं एज्यूम करता हूं आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5x मान लीजिए, आपके मन में चल रहा होगा एक्स क्यों आपने लेट करवाया। देखिए एक्स में क्यों लेट करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 5 यूनिट्स लूंगा, यहाँ पे 1 यूनिट लूंगा। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों के दोनों 20 रुपए से रिड्यूस हो गए तो थोड़ा आपके माइंड में कंफ्यूजन चलेगा कि ये यूनिट है, ये रुपीज है, तो इसको एक्स में लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा प्रॉफिट आपका। इस केस में आपका सेलिंग प्राइस क्या आ गया जी, सेलिंग प्राइस आ गया 6x। अब जैसा कि आपको सेकेंड लाइन में दे रखा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर दोनों के दोनों 20 रुपीज से कम होते हैं तो प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है, 40%। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5, ठीक है। इस केस में 5x तो आपका प्रॉफिट, 5x तो आपका कॉस्ट प्राइस था, 2x क्या आ गया, प्रॉफिट। इस केस में आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 7x के इक्वल, ओके। तो अब कर लीजिए, देखिए कॉस्ट प्राइस में अगर 20 रुपीज आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना था, 5x - 20, और ऊपर जो आपका सेलिंग प्राइस है कितना है, 6x - 20, तो आपको क्या हो रहा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या है आपका सीपी, ये क्या है एसपी। अगर 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो फ्रैक्शन क्या आना चाहिए आपके पास, 5/7। यहाँ पे लिखूं मैं 5x/7x, यहाँ से कट जाएगा xx, ठीक है। अब यहाँ से आप x की वैल्यूज निकाल लीजिए। देन द प्रॉफिट बिकम्स व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था आपका, आपने 5x अज्यूम किया है, तो जो भी होगा 5 का मल्टीपल होगा, सारे के सारे 5 के मल्टीपल है। भी सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। एक देखिए
यहाँ पे आपको दे रखा है 5x माइनस 20, नीचे 6x माइनस 20 इक्वल टू क्या है, 5/7 के इक्वल है। एक बार में कैलकुलेशन करके खत्म। देखिए ऊपर लीनियर इक्वेशन है, देखिए इसमें कैसे टर्म्स होंगे, एक तो x वाला टर्म होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। अगर हम x पे फोकस करें, देखिए यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 35, यहाँ पे आ गया 35, ठीक। और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 6 30, 30 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव। ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, 7 इंटू माइनस 20 कितना आया, -140, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 140। 5 इंटू माइनस 20 कितना आया, -100, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 5x आपका क्या आ रहा है, 40 रुपीज के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं x नहीं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो था 5x ही हमने एज्यूम किया था, यही आपसे पूछा है, तो आपका इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, ₹40। ओके, इजी क्वेश्चन था। देखिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं, इसमें आपको दे रखा है विनय ने एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, ठीक है। फर्दर क्या दे रखा है आपको, अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में आप 20 रुपीज हटा दें या कम कर दें, तो प्रॉफिट विनय को 40% हो रहा है, ठीक है। जैसा कि दे रखा है वैसा हमने कर लिया। 5x कॉस्ट प्राइस था, 6x क्या था इसका सेलिंग प्राइस, दोनों में से 20 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसको इस केस में 40% प्रॉफिट हो रहा है। या आप कह सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो 7 7 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, तभी प्रॉफिट होगा। यहाँ से आपने 5x की वैल्यू निकाल ली, किसके इक्वल आ रहा है 40 के, यही था इनिशियल कॉस्ट प्राइस। ओके, यू डोंट नीड टू फाइंड सेपरेटली x देन मल्टीप्लाई इट बाय 5 टू गेट 40। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। An article is sold at 10% loss. आगे दे रखा है आपको, if its cost price is decreased by ₹5 and selling price is increased by ₹8, okay, then profit of 10% is earned on it. और आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए 10% लॉस हो रहा है इसको, 10% लॉस, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, ठीक है। इस केस में मैं प्रॉफिट एज्यूम कर लेता हूं 10x, ओके, सॉरी, सीपी में एज्यूम कर लेता हूं, कॉस्ट प्राइस में एज्यूम कर रहा हूं 10x के इक्वल, और जो आपका लॉस है वो मैं x एज्यूम कर रहा हूं, ओके। देखिए इस केस में आपका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 9x, कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 10x, ओके। और आगे क्या दे रखा है आपको, कॉस्ट प्राइस अगर 5 से डिक्रीज होता है और सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय ₹8 कर देते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 10x, कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपए से डिक्रीज होता है 10x माइनस 5 बाय एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय ₹8, 9x प्लस 8 कितना आ रहा है, देन प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्न्ड ऑन इट। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको 10% का, 10% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी अगर मैं 10 एज्यूम कर लूं तो आपका एसपी कितना आएगा 11, और ये रेशियो क्या आ जाएगा 10:11 का, ठीक है। यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हैं डायरेक्टली। देखिए ये जो पूरा दे रखा है एलएचएस और आरएचएस में जो एक्सप्रेशन है, इसमें एक तो एक्स का टर्म होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा, एक बार में सिंगल, एक बार में निकालिए कोई विदाउट एनी मिस्टेक। देखिए अगर मैं x को देखता हूं 11 इंटू 10 कितना आया 110, ठीक है। 9 इंटू 10 90, उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, इधर ले आएंगे तो आप माइनस साइन, विथ माइनस साइन। ये तो x का कोफिशिएंट हो गया, और क्या बचेगा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे 8 इंटू 10 80, 80 मैंने इधर लिख दिया, 11 इंटू 5 55, 55 इधर था नेगेटिव साइन, उधर जाएगा तो पॉजिटिव साइन, प्लस 55, ठीक है। यहाँ से क्या आया देखिए 20x किसके इक्वल आ गया 135 के इक्वल आ गया, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालना है, 5 से काट दीजिए, 5 4 जा ये 27, ठीक है। 4x किसके इक्वल आ गया, 4x आ गया 27 रुपीज के इक्वल, ठीक है। आपको क्या चाहिए 9x चाहिए, 9x ही था ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपका। तो जो भी प्राइस होगा आपका 27 का, अगर आप डबल करते हैं 54, तो जो भी आंसर होगा आपका 54 से ज्यादा होगा, 8x इसके इक्वल होगा 54 के। और यहाँ से अगर मैं x निकालता हूं तो क्या आ जाएगा 27/4, देखिए किसके इक्वल होता है 4 6 जा 24, 6.75 प्लस 54, यही हो जाएगा, ओके। तो आंसर क्या आएगा आपका 60.75, देखिए है, यस है।
यहाँ से भी देख सकते थे आप, जो ऑप्शन आपका 54 से बिल्कुल क्लोज होता वही आंसर आ जाता। इस केस में 60.75 का मैच हो रहा है, वैसे तो इजी ही कैलकुलेशन है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है शॉपकीपर बाइस shopkeeper buys 144 items at 90 paise each. On the way 20 items are broken. On the way 20 items are broken. He sells the remainder at he sells the remainder at 1.20 rupees each. और आपसे क्या बोला है? His gain percent up to one place of decimal is। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक शॉपकीपर ने 144 आइटम्स परचेज किए और हर एक आइटम का कॉस्ट कितना है? 90 पैसे। इसको मैं 90 पैसे ही लेता हूँ, 90 पैसे पर आइटम। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 आइटम्स कितना आ जाएगा आपका? 144 इंटू 90। ओके, आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है आपको? ऑन द वे 20 आइटम्स आर ब्रोकन। अगर 20 आइटम्स ब्रोक हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो कितने बचे आपके पास? 124। तो ही सेल्स द रिमाइंडर एट रुपीज 1.20 इज। तो अब जब मैं एसपी की बात करूंगा, सेलिंग प्राइस की बात करूंगा जब मैं, तो 124 आइटम्स की ही बात करूंगा, क्योंकि 20 आइटम्स इसके ब्रोक हो गए, ब्रोकन हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए कह सकते हैं आप। इसका प्राइस क्या है? 124 आइटम्स को, रेस्ट 124 आइटम्स को इसने कितने में बेचा? 1.20 रुपीज ईच, या 120 पैसे कह सकते हैं आप। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। देखिए, इस केस में मैं प्रॉफिट निकालने के लिए सीपी और एसपी, जब हम कॉस्ट प्राइस देख रहे हैं और सेलिंग प्राइस देख रहे हैं, उसमें आइटम सेम नहीं करूंगा, क्योंकि 20 आइटम्स आपके ब्रोकन हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। देखिए, अगर ये कंडीशन नहीं होती, ऑन द वे 20 आइटम्स आर ब्रोकन, और वो 124 आइटम्स को सेल कर रहा है सपोज 1.20 ईच में, तब मेरे को नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम करने पड़ते प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जो, जिसमें कि आपको इन दोनों में सीपी और एसपी में नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करके जो प्रॉफिट आएगा वो भी दे रखा होगा, और जनरली ऐसा ऑप्शन ए ऑप्शन होता है, तो सो बी केयरफुल। ओके, देखिए, अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या है? 144 इंटू 90, यहाँ पे 120 है। तो ऐसा करते हैं, पूरा कैलकुलेट नहीं करते, इसको चेंज कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 90। दिस आई कैन राइट एज 120 इंटू 108। ये कितना आ गया? 120 इंटू 124। प्रॉफिट इजिली निकाल लीजिए, पूरा पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट अगर आप निकालते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 120 इंटू 124 माइनस 108 कितना आ गया? 120 इंटू 16। ये क्या है आपके पास? प्रॉफिट। आपसे क्या पूछा है? यह बिन आस्क्ड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा आपका 120 इंटू 16 डिवाइडेड बाय सीपी। कितना था आपका? सीपी था आपका 120 इंटू 108। 108 इंटू क्या कर देंगे आप? 100 कर देंगे। ओके, ये आप क्या कर सकते थे? यहाँ पे 120 कॉमन है, यहाँ भी 120 कॉमन है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते, और कॉस्ट प्राइस निकालते समय आप 108 ले लेते, तब भी चल जाता काम। इसको काट दीजिए। 4 से अगर मैं काटता हूं, तो 4 4 जा 16, 4 इंटू 27। देखिए, 400/27 आ गया। 27 वन जा 27, बचा कितना? 130। 27 5 टाइम्स होता है 135, तो जो भी आंसर होगा 15 से आपका कम होगा। देखते हैं ऑप्शन में 15 से कम, यही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है रितु परचेज 2.5 डजन एग्स एट द रेट ऑफ 20 पर डजन। ओके, आगे क्या दे रखा है? शी फाउंड दैट 6 eggs were rotten. She sold remaining eggs at the rate of 22 per dozen. The profit or loss percentage is। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको ऊपर दे रखा है रितु ने 2.5 डजन एग्स परचेज किए, कितने में? ₹20 पर डजन। तो कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ,
सीपी ऑफ 2.5 डजन एग्स कितना आएगा? 20 × 5/2 कर देता हूं मैं। ओके, कितना आ जाएगा? 50। ये आ जाएगा ₹50। ओके, अब देखिए आगे क्या दे रखा है। शी फाउंड दैट 6 eggs वर rotten। 6 एग उसके खराब हो गए, बचे कितने? 2 डजन। और आगे क्या दे रखा है आपको? शी सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट 22 पर डजन। तो वाइल सेलिंग एसपी ऑफ 2 डजन एग्स कितना आ जाएगा आपके पास? कितना आ जाएगा? इसने 22 पर डजन में सेल किया तो 22 × 2 रुपीज, 22 × 2 रुपीज 44। ठीक है, अब देखिए आप सेल करते समय इसको क्या हो रहा है? कॉस्ट प्राइस से कम कम है। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है आपका? ₹50। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 44। तो इसको कितने का लॉस हो रहा है? ₹6 का लॉस हो रहा है ना। लॉस इक्वल टू ₹6। लॉस परसेंट आपसे पूछा है, लॉस परसेंट कितना आ जाएगा? देखिए 6/50 × 100। 50 पे 6 का लॉस हो रहा है। अगर 100 होता कॉस्ट प्राइस तो कितने का लॉस होता? 12% का। 12% का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 12%। 12% लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है अ पर्सन बाइज 100 कप्स एट ₹10 each। ऑन द वे 10 कप्स आर ब्रोकन, ही सेल्स द रिमेनिंग कप्स एट ₹11 each। ओके, और आपसे पूछा क्या है? हिज लॉस परसेंट इज। देखिए सीपी ऑफ 100 कप्स कितना हो जाएगा आपके पास? सीपी ऑफ 100 कप्स, एक कप कितने का बेच रहा है ये? ₹10 का। तो 100 कप्स का सीपी कितना हो जाएगा? 10 × 100। 100 कप्स का सीपी हो जाएगा आपका ₹1000। ओके, और आगे क्या दे रखा है? ऑन द वे 10 कप्स आर ब्रोकन। तो बचे कितने? 90। और ही सेल्स द रिमेनिंग कप्स एट ₹11 ईच। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 90 कप्स कितना आ जाएगा? ₹90 × 11 कितना आ गया? ₹990। ओके, और कॉस्ट प्राइस कितना आया? 1000। देख सकते हैं यहाँ आप लॉस हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। जितने का उसने कप्स लिए थे उससे उससे कम की उसकी सेल हुई। तो कितना आया लॉस? कितना आया आपका? ₹10 का लॉस आया आपके पास। लॉस आया आपका ₹10। ठीक है, और टोटल सीपी कितना था आपका? ₹1000 था। ठीक है, यहां से अगर आप लॉस परसेंट निकालें, देखिए 1000 पे लॉस कितना हुआ? 10 का। अगर सीपी 100 होता तो लॉस कितना होता? 1% का। कितना आया? 1%। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ आपको? 1% का लॉस हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1% लॉस। पर्सन को 1% का लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है अ मैन बॉट अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹150 पर क्विंटल। ओके, और 10% ऑफ द राइस वाज स्पॉइल्ड। 10% राइस उसमें खराब हो गया। और इसमें क्या पूछा है? एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 20% ऑफ हिज आउटले। देखिए इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, इन दोनों में उन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें आपको क्या दे रखा है? इसमें आपको इससे पहले जो आपने क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको जितना जितना डिस्ट्रॉय होने के बाद बच गया पर केजी, वो उतना कितने में सेल कर रहा है वो प्राइस दे रखा था। और इसमें आपको क्या दे रखा है? 20% गेन के लिए बाकी ये कितने प्राइस में सेल करेगा। ओके, उसमें आप सेलिंग प्राइस निकालते थे। इसमें आपको सेलिंग उसमें आपको पर केजी प्राइस दे रखा था जितने बच गए। इसमें आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कि इन ऑर्डर टू हैव 20% प्रॉफिट ही मस्ट सेल द रिमेनिंग आइटम्स एट व्हाट प्राइस। ओके, देखते हैं। A man bought a certain quantity of rice at the rate of ₹150 पर क्विंटल। 10% of the rice was spoiled। ठीक है, मान लीजिए 100 kg उसने राइस खरीदा। तो 100 क्विंटल मान लीजिए राइस उसने खरीदा। ठीक है, तो प्राइस कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस 150 × 100। ठीक है, ये क्या आ गया आपका?
कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऑन द वे 10% ऑफ द राइस वाज स्पॉइल्ड, 10% हट गया, कितना बचा? 90 क्विंटल बचा। देखिए, अब ये 90 क्विंटल को, ये जो 90 क्विंटल राइस है, इसको कितने में सेल करता है ताकि इसको ओवरऑल 20% का गेन हो जाए? प्राइस मान लीजिए आप, एट व्हाट प्राइस? मान लीजिए प्राइस आपका एक्स है, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए? 20% का गेन चाहिए ओवरऑल। तो इसका जो भी सीपी है उसका 20%, इसका 20% कितना होगा? 15,000 इंटू 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 20% है, सॉरी, इंटू 120/100 करूंगा। 120 का फ्रैक्शन कितना होता है? 6/5। देखिए, इसको 20% का गेन चाहिए, तो सीपी अभी जो प्राइस होगा उसका 120% ऑफ सीपी यही होगा, इंटू 6/5 कर लीजिए। 6/5, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000। यहाँ पे कितना आ गया? 80,000। देखिए, x इंटू 90 किसके इक्वल आएगा आपका? 18,000। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 से काट दीजिए, 200 से, तो x क्या आ जाएगा आपका? x आ जाएगा ₹200। ठीक है, अगर ये बाकी बचे हुए राइस को 200 पर क्विंटल में सेल करता है, तब इसको 20% का 20% का गेन होगा। तो आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ₹200 पर क्विंटल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको दे रखा है, a fruit seller buys some oranges and by selling 40% of them, he realizes the cost price of all the oranges. फर्स्ट लाइन में दे रखा है आपको, एक फ्रूट सेलर कुछ ऑरेंजेस परचेज करता है और उनमें से अगर वो 40% सेल करता है तो उसको जितना उसने कॉस्ट प्राइस था उतना पूरा का पूरा रिकवर कर लिया, या फिर 40% ऑरेंजेस ही सेल करके उसने जितने के लिए थे ऑरेंजेस उतना पूरा अमाउंट रिकवर हो गया उसका। नेक्स्ट लाइन में देखिए आपको दे रखा है, as the oranges begin to grow overripe, he reduces the price and sells 80% of the remaining oranges। remaining किसका? 40% वो ऑलरेडी सेल कर चुका, बाकी कितना बचा? 60%। तो 60% का 50%, 80% कितना हो जाएगा? 48। इसको वो कितने पे सेल कर रहा है? He sells the remaining oranges at half the previous rate of profit। ओके, और आगे आपको दे रखा है, the rest of the oranges being rotten are thrown away, the overall profit percentage is। देखिए, इस केस में अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज मान लीजिए उसने 100 ऑरेंजेस परचेज किए और 100 ऑरेंजेस उसने परचेज किए 100 रुपीज के, 1 रुपी पर ऑरेंज। ठीक है, और फर्स्ट लाइन में जैसा कि आपको दे रखा है, 100 का 40% कितना होगा? 40। एसपी ऑफ 40 ऑरेंजेस, 40% ऑरेंज अगर ये सेल करता है तो इसको जितने का इसने लिए थे, 100 ऑरेंजेस इसने जितने के भी परचेज किए थे उतना पूरा का पूरा कॉस्ट इसका रिकवर हो गया। ठीक है, तो 40 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? ₹100 के इक्विवेलेंट। ठीक है, और फर्दर आपको दे रखा है, अच्छा, as the oranges begin to grow overripe, he reduced the price and sells 80% of the remaining oranges at half the previous rate of profit। तो आगे जाने से पहले पहले हम प्रॉफिट देख लेते हैं। इस केस में 40 ऑरेंजेस सेल करने पे इसको कितना प्रॉफिट हुआ? देखिए, सीपी ऑफ 40 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा? 40 रुपीज। सीपी ऑफ 40 ऑरेंजेस ये हो जाएगा आपका 40 रुपीज के इक्विवेलेंट। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है? ₹100। तो आप देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ? 60 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। 60 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया, और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है आपका इस केस में 40, नॉट 100। कॉस्ट प्राइस है आपका 40 रुपीज, इंटू 100 करते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 40, 1.5 टाइम्स कटेगा तो 150% आपको प्रॉफिट हो रहा है इस केस में। अगर आप 40% ऑरेंजेस ऑरेंजेस को सेल करके ही पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस आपका रिकवर हो रहा है, तो इस केस में आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 150% का प्रॉफिट हो रहा है। ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आपको दे रखा है, रेस्ट जो ऑरेंजेस बचे 60%, उसका 80% ऑरेंज ये पहले के हाफ प्रॉफिट पे
सेल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 150%। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में जो डाटा दे रखा है आपको 80%, देखिए सॉरी सॉरी, बाकी कितने ऑरेंज बचे आपके पास, 60 ऑरेंजेस बच गए आपके पास। इसका 80% निकालेंगे, कितना आएगा, 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5, तो 60 इंटू 4/5 अगर आप करते हैं कितना आएगा, 48 ऑरेंज। रेस्ट जो 48 ऑरेंजेस आपके पास बच गए, इसको ये कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल करेगा, 75। पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, 40 ऑरेंजेस सेल करने पे 150% प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो अब प्रॉफिट कितना चाहिए इसको, 75% प्रॉफिट दे रखा है, तो 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4। अच्छा, ये तो प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं। सपोज 48 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपके पास, 48 रुपीज, ठीक है। और आपको 75% प्रॉफिट भी चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7/4 से। ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस ऑफ 48 ऑरेंजेस। 48 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस यही आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 7, कितना आया, ₹84। 48 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस आपके पास आया ₹84, और स्टार्टिंग में इसने 40 ऑरेंजेस कितने में सेल किए थे, 100 रुपीज में। 40 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा था ₹100, और बाकी जितने ऑरेंजेस बचे वो उसने फेंक दिए, ही थ्रोज अवे द रॉटन ऑरेंजेस, ओके। तो बाकी जितने भी 12 ऑरेंज बचे उसको उसने फेंक दिया, तो इस पे इसका आप सेलिंग प्राइस अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है देख सकते हैं आप, 40 ऑरेंजेस सेल करने पे कितना कितना अमाउंट इसने अर्न कर लिया, 100 रुपीज। और 48 ऑरेंजेस जब ये सेल कर रहा है, कितना अमाउंट इसके पास हुआ, 84। दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ रहा है, रुपीज 184। 184 आ रहा है, रुपीज 184। और आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 ऑरेंजेस का ₹100 था। और सेल करने पे आपको कितना टोटल अमाउंट आपके पास कितना टोटल अमाउंट हुआ, 184। तो आप देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 84 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। अब क्योंकि इस केस में मैंने सीपी मैंने 100 ही एज्यूम किया था, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका 84% ही हो जाएगा। 100 में से किसी भी चीज की वैल्यू, उसी को हम कहते हैं परसेंटेज। सो इन दिस केस योर प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 84%, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में खाली यही पूछा था कि क्या कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको दिया होता, सपोज बाकी जो ऑरेंजेस बच गए, remaining oranges he sells at cost price. Remaining rotten oranges, suppose he's selling at cost price. He sells at cost price. और अब आपसे प्रॉफिट पूछा होता, then find the profit percentage. Then find the profit percentage. इस केस में क्या आंसर होता, देखिए कितने ऑरेंजेस बचे उसके पास, 40 ऑरेंज उसने 100 रुपीज के सेल कर दी, ठीक है। बाकी उसके बाद 80% किसका, 60 का 80% 48 होता, ये उसने कितने के सेल किए, 84 रुपीज के। बाकी 12 ऑरेंजेस उसके पास बच गए। ये जो 12 ऑरेंजेस हैं, अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है सेलिंग दीज 12 ऑरेंजेस एट रुपीज एट सीपी। तो एक ऑरेंज उसने कितने का लिया था, 1 रुपए का। तो ये 12 ऑरेंज कितने में सेल करेगा ये, ही विल सेल दीज 12 ऑरेंजेस एट रुपीज 12। अब आप देख सकते हैं ओवरऑल एसपी आपका कितना आया, ओवरऑल सेलिंग प्राइस आपका आ गया ₹196। ये जो 12 है ये उसमें ऐड हो जाएगा, कितना आ गया, ₹196। तो इस केस में अगर आपसे प्रॉफिट पूछते हैं, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ₹96। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाता है, तो इस केस में प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 96% प्रॉफिट, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। विल डू सम मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।